हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मेघना और आप सभी जो भी स्टूडेंट आरआरबी पीओ 2025 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप आप सभी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और डेडिकेटेड तरीके से अब इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हर साल इस एग्ज़ाम को देते हैं, ज़्यादातर वो स्टूडेंट जो हिंदी बैकग्राउंड से होते हैं और रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, बिकॉज उनके लिए ये जो एग्ज़ाम है मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो समझते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, अब कुछ ही स्टूडेंट एट द एंड फाइनली सिलेक्ट भी होते हैं इसके अंदर। इसका मतलब आपको बहुत मेहनत करनी है, स्मार्ट वे में प्रिपेयर करना है, सही समय पर शुरुआत करनी है अपनी प्रिपरेशन की और सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को करना है, सही लेवल के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारी ही चीज़ें किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपना जो नाम है वो फाइनली जो एक फाइनल लिस्ट होती है उसमें देख पाएँ और अपना सपना पूरा कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अंदर हम समझेंगे प्री और मेंस के लिए रीजनिंग की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। प्री में भी आता है, इसमें मेंस में भी आता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हम सभी के लिए। और यहाँ पे से हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम इसको स्कोरिंग बना सकते हैं या नहीं, क्या हम इसमें क्वेश्चंस में वीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने टॉपिक्स इसके अंदर आ रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक्स आपके मेंस में इंपॉर्टेंट है। ये सारी ही चीजें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अब जो ADCAP टीम है वो डिफरेंट एग्जाम के लिए आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ पे अभी ऑफर कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो ये सारा आपका बैंकिंग महापैक के अंदर कवर होते हैं, टोटल 6 एग्जाम्स, और यहाँ पे कंप्लीट 75% ऑफ आपको मिल रहा है। एंड यू कैन यूज गुरु 75 बिकॉज ये टीचर्स डे के लिए एक स्पेशल आपके लिए डिस्काउंट अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये गुरु 75 आप कोड यूज कर सकते हैं एंड 75% का आपको कंप्लीट डिस्काउंट मिल रहा है इस पूरे कोर्स के अंदर। एंड याद रखिएगा कि इसकी जो वैलिडिटी है वो 6 सितंबर तक ही है। ठीक है, सो आई होप आप समझ पाओ। अब जब भी हमें एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी समझनी है, हमें एक रोड मैप बनाना है कि अभी से लेकर बाद तक हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो हमें एक आइडिया होना चाहिए कि हमारा एग्जाम कब है। बेसिकली आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें तो अभी सिर्फ मंथ्स का लिखा गया है, बट जो हमारा रिवाइज्ड कैलेंडर था IBPS का, उसमें हमारे पास एग्जाम की डेट्स थी। ठीक है, तो ये अभी टेंटेटिव डेट्स है, बट इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रीलिम्स की डेट्स हैं 22 और 23 नवंबर टेंटेटिव हैं एंड 28 दिसंबर हैं। तो आप इसी के हिसाब से ही अपना समझना कि एग्जाम इस टाइम पे है। और यहाँ पे 28 दिसंबर तक आपको मेंस के लिए तैयार रहना है और 22 टू 23 को आपको प्री के तैयार रहना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इस 22 को मैं मानती हूँ, मान लो 20 तक मान लेते हैं डेज। ठीक है, सिर्फ 20 नवंबर तक अगर दिन माने, अभी से लेकर और 10 सितंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो 20 दिन सितंबर के हो गए, 30 दिन अक्टूबर के हो गए और 20 दिन आपके पास ये हो गए। तो ऑलमोस्ट 70 टू 75 डेज का अभी से लेके चलें तो 70 टू 75 डेज का हमारे पास पूरा यहाँ पे एक समय है, पूरा टाइम है हमारे पास 70 टू 75 डेज का यहाँ पे तक के लिए। तो इसका मतलब हम अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन इस टाइम पर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा मेंस भी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इन जो गिवन डेज हैं इनको बहुत सोच समझ कर बहुत अच्छे से आपको यूज करना है। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें और ये समझेंगे कि प्रीलिम्स में हमें कैसे टारगेट करना है, तो ये आपका प्रीलिम्स का पूरा पार्ट होता है रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 80 क्वेश्चन मतलब रीजनिंग और क्वांट्स ही आता है आपका इसमें। और यहाँ पे आपका सेक्शनल टाइमिंग गिवन होती है। याद रखेंगे कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। सेक्शन कट ऑफ का मतलब है हर एक सेक्शन में आपको कट ऑफ को क्लियर करना है और ओवरऑल कट ऑफ भी होगी और ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी होगी यहाँ पे। तो सेक्शनल भी पास करना है आपको, ओवरऑल भी पास करना है। याद रखिए नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करनी है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 40 मार्क्स का रीजनिंग है, 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो क्या हम इसमें हाई टू हाई जो हमारे मार्क्स हैं वो लेके आ सकते हैं? पहली बात तो ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है प्रीलिम्स, बट इसमें कई बार थोड़ा सा हमारा जो कट ऑफ है वही प्रीलिम की क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मतलब
ठीक पेपर आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है प्रीलिम्स का आपका। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ से इसका आसान थोड़ा लेवल रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पे रीजनिंग के लिए देख सकते हैं 40 क्वेश्चन। तो आपको अब टारगेट बनाना है अपना, आपको अपना टारगेट बनाना है कि हम कितना टारगेट करेंगे। पहले उस टारगेट को अचीव करने के लिए समझ लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमने। ये सारी ही चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है रीजनिंग के लिए। अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, मिसलेनियस क्वेश्चंस। अब यहाँ पे बात आती है, ये सारे जो आपको यहाँ पे की एरियाज दिख रहे हैं, हर एक टॉपिक का अपना एक की एरिया है, आपको इन पे फोकस करना है। बहुत अच्छे से फोकस करिए और ये सारी चीजें आपकी कवर करनी है आपको। इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, जैसे कि ब्लड रिलेशन से मेरे पास आता है फैमिली ट्री बेस्ड एक छोटा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, बेसिक डायरेक्शन बेस्ड छोटा पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, कोडिंग डिकोडिंग में जाता है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 1-2 मार्क्स के नॉर्मल कोडिंग भी आ जाती है आपकी। ऑर्डर रैंकिंग में से कंपैरिजन बेस्ड पजल आता है ओनली। सिटिंग अरेंजमेंट में से ये सारे टाइप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं। पजल्स में से ये सारे टाइप ऑफ पजल्स आते हैं, ठीक है। मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन सेंस बेस्ड टाइप के होते हैं। पेयर फॉर्मेशन, इंग्लिश मीनिंगफुल वर्ड आता है, रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं एग्जाम में। इनइक्वालिटी में सिंपल इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 2 या 3 कंक्लूजन बेस्ड। सिलोजिज्म भी आएगा आपका, और कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, नंबर बेस्ड भी आता है, अल्फाबेट बेस्ड भी आता है, मिक्स सीरीज भी आपकी आती है एग्जाम के अंदर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लेना है कि इसमें कम दिमाग लगाएंगे, कम मेहनत करेंगे, सब इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से समझते हैं कि हम कितना टारगेट कर सकते हैं। देखो आराम से आप यहाँ पे अगर अपने अटेम्प्ट जो है वो 30 to 35 आप आराम से रख सकते हो, ठीक है। 30 to 35 ये मतलब बहुत आसानी से आप कर सकते हो, पेपर का बहुत डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। तो अटेम्प्ट इतना रखने की कोशिश करिएगा 30 to 35। अब ऑब्वियसली ये हमारा जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मैं टारगेट बता रही हूँ, क्योंकि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो थोड़ा ऊपर जाएगी बाकी कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी की भी ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, तो आप लोग भी समझ जाइएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ज्यादातर अगर आप देखो टाइमिंग भी ज्यादा, अगर रीजनिंग का आप ध्यान दो तो 25 मिनट्स है, और ध्यान मतलब अगर आप रीजनिंग से ज्यादा मार्क्स लेके आ पाओ तो यहाँ पे आपको वो हेल्प करेगा। सेक्शनल कट ऑफ तो यहाँ भी क्लियर करनी है, बट सेक्शनल कट ऑफ के बाद जो मार्क्स चाहिए वो आपको यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो अटेम्प्ट अपने कोशिश करिए कि 30 से 35 तक आप लेके आ पाओ, और उसके बाद 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ से कर पाओ आप, ठीक है। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो थोड़ा सा अच्छी मेहनत कर सकता है रीजनिंग में, स्ट्रांग है रीजनिंग में, अगर आप स्ट्रांग हो तो आप यहाँ पे से कोशिश करिए कि आप 35 प्लस क्वेश्चंस करें। पर अगर आप स्ट्रांग हो तो, वरना अटेम्प्ट का टारगेट रखिए 30 to 35, और बहुत स्ट्रांग हो, आपकी स्पीड अच्छी खासी है तो आप आराम से कर सकते हो 35 तक, ठीक है। यहाँ पे काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका वीक होता है क्वांट्स, तो यहाँ पे से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब याद रखना है सेक्शनल कट ऑफ तो क्लियर करनी है, तो एक सेक्शन को आप पूरी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। अब मेंस में हम रीजनिंग का समझेंगे। यहाँ पे आपके पास रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स हो गया, 30 टोटल मिनट्स हो गया, तो टाइमिंग हमारे पास टोटल 30 मिनट्स की हो गई है। अब यहाँ पे देखिए हमने रीजनिंग में क्या क्या कवर करना है पहले ये देखते हैं। ये सारे टॉपिक के हायर लेवल क्वेश्चंस, अभी भी टॉपिक वही है, कुछ नए टॉपिक भी दिखेंगे। डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, 2 स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, और 3 स्टेटमेंट बेस्ड भी आ सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आपका आ सकता है, और कोडिंग डिकोडिंग आपका आ सकता है, ठीक है। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, अगेन ये है। और इसमें अब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके थोड़ा बहुत ऐड हो जाए, जैसे कि पजल्स में देखो अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स, वैकेंट फ्लोर्स, मंथ, जो कुछ अलग अलग मंथ्स वाले क्वेश्चंस, इस टाइप की क्वेश्चंस अब आपके इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये आपको मेंस के लिए करना है, मतलब हर एक टॉपिक का थोड़ा हायर लेवल, जैसे कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड डायरेक्शन, ये सारी चीजें अब आपको करनी है मेंस के लिए, ठीक है। इसका जो आपका लेवल रहेगा वो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के लेवल से नीचे ही रहेगा, आप ये चीज ध्यान में रखिएगा। बहुत ज्यादा हायर नहीं आएंगे उनकी तरह, आपके थोड़ा सा लेवल आसान रहता है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे पास टोटल 40 क्वेश्चंस की हमारे पास 40 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे से हमें मार्क्स मिलते हैं पूरे 50। तो 50 मार्क्स तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते अटेम्प्ट, पूरे टोटल 40 के 40 तो नहीं हो सकते, बिल्कुल भी वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको अपने अटेम्प्ट कितने रखने हैं, आप ट्राई करेंगे, ये सिर्फ ट्राई होता है। देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास अभी जब हम शुरुआत में होंगे तो हमारे पास 10 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे,
5 भी नहीं होंगे, पर जब आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा बहुत कोशिश करोगे और क्वेश्चन वो करने की, तो धीरे धीरे आपके अटेम्प्ट जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे हमने पुराने स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिए हैं उनका अटेम्प्ट अगर देखो या उनके स्कोर अगर आप देखो तो 20 तक या 18, मतलब 18, 19, 20 ये स्कोर लोगों के आ जाते हैं रीजनिंग के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे से अपने अटेम्प्ट 20 to 30 रखते हो तो कोशिश करिए कि आपका टारगेट इतना होना चाहिए 20 to 30 अटेम्प्ट्स का। ये सिर्फ अटेम्प्ट्स है, मैं स्कोर नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि अटेम्प्ट लाओगे, ठीक है, अटेम्प्ट टारगेट करोगे तो स्कोर अच्छा ही आएगा ऑब्वियसली, और एक्यूरेसी से करोगे तो बहुत बेहतर आपका स्कोर बनेगा। तो यहाँ पे 20 to 30 क्वेश्चंस को करने का ट्राई करोगे सिर्फ, अभी यहाँ पे सिर्फ ट्राई है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस कोशिश करो आपके हो जाएंगे, 25 क्वेश्चन तक भी आप आराम से पहुंच जाओगे, तो 25 तक अच्छे से पहुंच जाओगे। अगर 30 तक हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बट 20 से ऊपर कोशिश करिएगा अटेम्प्ट्स के लिए, ठीक है, रीजनिंग के अंदर, क्योंकि यहां से थोड़ा बहुत स्कोर आप लेके आ सकते हो। एंड एक्यूरेसी भी रखनी है साथ के साथ, एंड आपको यहां पे स्पीड भी रखनी है। अब बात करते हैं यहां पे, मतलब आपका जो डे वाइज प्लान होगा, उसके बाद स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि कैसे अभी आपको रखना है। देखो अभी मैंने जैसे पहले ही बताया कि एग्जाम के लिए हमारे पास 75 डेज कंप्लीट बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हम पूरा सिलेबस या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आराम से हम क्लियर कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पूरा डे 1 से लेकर डे 37 तक का आपका मैंने प्लान बनाया हुआ है, और डिफरेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। देखो आपका अल्फान्यूमेरिक इनइक्वालिटी से स्टार्ट करिए आप, 1-2-3 दिन में आपका आराम से कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन में अगर आप 2-2 घंटे अपने आप को दे रहे हो तो 2 आवर्स में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो ये मैंने पूरा बनाया है आपका, ये 2 आवर्स के हिसाब से है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो लेट समझता है तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम ले सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि कुछ लोगों को टाइम लगता है, तो 2 to 3 आवर्स का अपने लिए आप टाइम निकाल के चलो, ठीक है। अब ये जो डेज भी डिवाइड किए मैंने 2 आवर्स के हिसाब से किए हैं। तो अल्फान्यूमेरिक सीरीज में आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो यहाँ पे, ठीक है। आप हर एक चैप्टर को जब पढ़ रहे हो तो उसके हायर लेवल को भी साथ के साथ निपटाते रहो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्शन डिस्टेंस। यहाँ पे आपको डायरेक्शन डिस्टेंस के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको कवर करके चलने हैं। ब्लड रिलेशन के भी आपको डेफिनेट जो क्वेश्चन है करना है। 8 से 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहना है इनके क्वेश्चन, इन जो चैप्टर्स हैं अभी तक आपने कवर किए हैं, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे से टेस्ट वगैरह दिया, तो ये चैप्टर्स थोड़ा बहुत आपके कवर हो चुके हैं आप, ठीक है। अब जब आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट आप प्रीलिम्स लेवल ही दो, टेस्ट जब आप दे रहे हो तो टेस्ट आप प्रीलिम्स लेवल ही दो। मेंस लेवल का बस ये है कि आप क्वेश्चंस को करना सीखना और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस समझना मतलब चालू कर दिया आपने, वो आपको आने लग गया है। आपके पास सिलॉजिज्म के लिए आराम से 5 डेज लीजिए और डिफरेंट टाइप ऑफ सिलॉग्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। टाइम ज्यादा लगता है, मतलब थोड़ा सा टॉपिक स्कोरिंग है और डिफिकल्ट भी समझना, तो आपको अच्छे से टाइम लेना है। फिर आपका आता है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, कोडिंग डिकोडिंग को कवर करिए। फिर इनपुट आउटपुट का चैप्टर है, इसको कवर करिए, एंड उसके बाद फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दोबारा से लगाइए। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट वेटेज की, जिसकी है हमारी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल। प्री में भी हाईएस्ट वेटेज रखेगा और मेंस में भी हाईएस्ट वेटेज रखेंगे ये दोनों टॉपिक। आपको हर एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो जब आपने जब प्री से भी पहले हो, आप मतलब आप जब पेपर की प्री के लिए भी तैयारी कर रहे हो, तो आप शुरुआत में इजी लेवल ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और आसान लेवल के क्वेश्चन से लेकर मॉडरेट लेवल तक ही प्रैक्टिस करिएगा पहले सिर्फ, ठीक है, अलग से। जब आप इसमें हो, जब आप इस डेट शीट में हो, तब आप हायर टू मॉडरेट तक ही प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा जैसे प्रीलिम्स लेवल तक ही प्रैक्टिस रखिएगा अपने एग्जाम के लिए। फिर उसके बाद जब दिन टाइम आपको बचेगा, जैसे कि इस टाइम टेबल के अलावा, फिर आपको सिटिंग अरेंजमेंट कुछ 1-2 क्वेश्चन कभी हायर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, है ना, कभी पजल्स प्रैक्टिस कर लिए, तो इस टाइप से आप उसको फिर अलग से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बात आती है फिर डेटा सफिशिएंसी की, तो 2 दिन लीजिए एंड डेटा सफिशिएंसी को प्रैक्टिस करिए। इसके बाद फिर अब आपका काम है, इसके बाद काम है, इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करने का काम है, प्रैक्टिस करने का काम है। और जितनी प्रैक्टिस करोगे अपने आप, क्योंकि देखो सिलेबस कवर करना बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल कहाँ आएगी, यहाँ पर जब आपको टॉपिक आता तो है पर स्पीड नहीं बनेगी, धीरे धीरे क्वेश्चन टाइम पे सॉल्व नहीं होगा, तो ये मुश्किल है और इसी को आपको हैंडल करना है, ओवरकम करना है और अच्छे से स्कोर करना है
इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस हिसाब से अपना डे प्लान आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम स्ट्रेटेजी बनाएं तो प्रीलिम्स में आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। प्रीलिम्स का जो लेवल है वो काफी आसान रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ईजी रहेगा। अब इजी उन लोगों के लिए भी रहेगा ना, देखो इजी उन्हीं लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी भाई। जो अगर जिनकी हाफ मतलब कुक प्रैक्टिस है तो मतलब कैसे होगा, कुछ तो चीजें उनको लगेगी ना मुश्किल, कहीं पे थोड़ा परेशानी होगी। पर अगर आपने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, एग्जाम के लिए सीरियस तैयारी कर रखी है, तो आपको आसान ही लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे से जैसे मैंने आपको बताया टारगेट का रखना क्या है, आपको 30 से लेकर 35 क्वेश्चन तक आपको टारगेट रखना है। मेंस की बात करें, मेंस का आपका क्या रहेगा, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। ये मॉडरेट डिफिकल्ट उन्हीं के लिए रहेगा जिनकी अच्छी खासी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है, जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन में सीरियसली सो लिया हुआ है। नहीं तो आपके लिए तो डिफिकल्ट ही रहेगा। तो टारगेट यहाँ पे कितना रखना है आपको, यहाँ पे रखना है 20 to 30। ठीक है, चलो अब ये टारगेट है, यू हैव टू अचीव। ऐसा नहीं है कि इतने ही लेके आओ नहीं तो खत्म। ये आप अचीव करने का शुरू करोगे और ट्राई करोगे। जब ट्राई करोगे तभी आप जब हायर लेवल पे रखोगे चीजों को, तभी आप वहां तक पहुंचने की कोशिश करोगे, है ना। चलिए, तो ये सारी चीजें समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप दिन में जैसे अगर 2 आवर्स का जैसे डेट शीट है आपका पूरा, तो अगर जब आपने सिलेबस कवर कर दिया, उसके बाद भी आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कवर करने के बाद डेली आपको रीजनिंग 1 घंटा तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, डेली रीजनिंग को 1 आवर दीजिए। ये आपको करना है आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस। प्रैक्टिस के लिए रीजनिंग को 1 आवर देना ही पड़ेगा और हर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से प्रैक्टिस करो। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स लेवल अच्छे से कवर कर लोगे तो सेक्शनल टेस्ट भी यहाँ पे डेली रीजनिंग लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यहाँ पे आपने टॉपिक वाइज भी कवर करना है। कभी कभी आपने क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट भी देना है जिसमें आपका पूरा सेक्शनल कवर हो रहा है। ठीक है, ये एंड उसके बाद कभी कभी समटाइम्स हायर लेवल क्वेश्चंस भी कवर करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी रीजनिंग के अंदर। अब ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपका काम खत्म हो जाएगा, नहीं। हर दिन प्रैक्टिस करनी इज इंपॉर्टेंट, वो हैबिट बनानी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको सारी ही चीजें इस वीडियो के अंदर समझ में आई होगी एंड ये वीडियो आपको हेल्प करी होगी। इसमें हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे आपके अगर रीजनिंग आपको कवर करनी है आरआरबी पीओ के लिए, भले आप देख सकते हो यहाँ पे एसबीआई पीओ लिखा है, बट यहाँ पे ये जो आपके पूरे सेशंस हैं आपके आरआरबी पीओ के लिए भी यूज होंगे। या आपके बेसिक से लेकर आपके हायर लेवल जो क्वेश्चंस हैं वो भी इसके अंदर कवर करा रखे हैं, तो आप इसमें देख सकते हो चीजों को। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ये आपको यूट्यूब चैनल पर जो आपका एडुटैप बैंकिंग चैनल है उसी पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपकी। ठीक है, और यहाँ पे आप मतलब जो आपके डिफरेंट सेशंस हैं वो देख सकते हो। तो चैनल पे अगर आप न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और डिफरेंट सेशन से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली हमारा मेन आइडिया यही है कि हम प्रैक्टिस करें, तो जहां से भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है वहां पे से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, दिस इज द बैंकिंग एग्जाम महापैक, जिसके बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और यहाँ पे सारे डिलीवरेबल्स आपको इसके अंदर मिल रहे हैं। आपका यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश के पूरे कॉन्सेप्ट वीडियोस और आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपके मिनी मॉक टेस्ट, कंप्यूटर की क्लासेस, ये सारी ही इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो आप इनका यूज कर सकते हो और इसमें आप एनरोल कर सकते हो। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि इसके अंदर अभी आपका यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है। बट अगर आप आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर करो, ऐसे पर्सन हो जो आरबीआई के लिए भी करेगा प्रिपेयर, तो आप इस कोर्स को यहाँ पे देख सकते हो। ये आपका आरबीआई ग्रेड BA और बैंकिंग महापैक कॉम्बो कोर्स है। तो अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो आपको अलग से इस वाले कोर्स को लेने की जरूरत नहीं होगी। एंड यहाँ पे आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो 3 तरीकों से। अकील, आपको एक तो एक सी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आपको यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे विजिट करके भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। एंड थर्ड, edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स हैं आपके ये बैंकिंग महापैक में, डेमो लेक्चर्स भी जरूर लगाइएगा एंड देखिएगा कि आपको कैसे पढ़ाया गया है, एंड देन यू कैन टेक अ
टेक योर डिसीजन। ठीक है, तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स के लिए भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर हो रहा है। गुरु 74 आपको वहां पे यूज करना है एंड यहाँ पे आपको गुरु 75 यूज करना है। ओके चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।